नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संविदा आयुष अधिकारी है जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी के अंतर्गत है। एक अधिकारी पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको है इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए एक लाइव फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर भी डालेंगे कि कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप होंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, टोटल कितनी पोस्टें रहने वाली है, कितना इसमें वेतन रहने वाला है। तो ये सभी डिटेल्स आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी अपडेट हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे पोस्ट क्या रहने वाली है। तो एक संविदा आयुष अधिकारी के ऊपर पोस्ट रहने वाली, मतलब ये वैकेंसी आपकी संविदा पे रहने वाली है। और वेतन की बात करें तो इसमें वेतन आपके 28,000 रुपये प्रति माह रहने वाला है। तो आप यहाँ पे वेतन देख सकते हो, लगभग 28,050 रुपये प्रति माह रहने वाला है। तो वेतन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1535 पोस्टें हैं। तो आपके एक अधिकारी लेवल की पोस्टें हैं, वो भी 1535 पोस्टें, जो काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट रहने वाली है। और बात करते हैं इसमें आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो 21 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष के बीच आयु सीमा रहने वाली है। उसके बाद आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग से आरक्षण है वो मिल जाएगा आपकी इसके अंतर्गत आयु के अंतर्गत है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, इसके मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब कि इसके अंतर्गत आपके बैचलर डिग्री इन आयुर्वेद, और या फिर आपके पास है बैचलर डिग्री इन होम्योपैथिक अंतर्गत होनी चाहिए, फिर या फिर आपके पास है बैचलर डिग्री इन यूनानी इसके अंतर्गत होनी चाहिए, तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अगर आप इस सब्जेक्ट रिलेटेड हो और आपके पास बैचलर डिग्री है तो एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और इसके अंतर्गत आपकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेना कि आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा किया है वो इसमें मैच खा रही है या नहीं। तो वो आपको अपनी डिग्री यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद में बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की। तो ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं और आपको एसएसओ पे जाना है और उसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। चलो दोस्तों, एसएसओ पे चलते हैं और एक लाइव फॉर्म फिलअप करके देखते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और यहाँ पे सर्च करना एसएसओ। जैसे आप एसएसओ सर्च करोगे तो आपको एसएसओ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना और यहाँ पे आप अपनी जन आधार कार्ड के माध्यम से या फिर जीमेल के माध्यम से आपको है अपनी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है, उसके पासवर्ड है वो सेव कर लेने हैं। उसके बाद में वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी है वो फिलअप करनी है, यहाँ पे पासवर्ड और नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ वो कैप्चा डाल के और आपको लॉगिन कर लेना है। तो मेरी पहले से एसएसओ आईडी बन रखी है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूं। जैसे आप एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रिक्वायरमेंट का पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करने का आपको लिंक है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंतर्गत आपको इसका लिंक है वो मिल जाएगा। इसी लिंक पे आप क्लिक करके और डायरेक्ट यहाँ से इसका फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आयुष ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको इसी के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो फाइनली फिलअप होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी, तो आपको इसके ऊपर वापस से एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो ओटीआर डेटा रिव्यू है वो ओपन हो जाएगा। आपका ओटीआर डेटा रिव्यू सही है तो उस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है प्रोसेस पे। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आवेदक का नाम हो गया, जेंडर हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, आपकी जन्म डेट हो गई, आपकी कैटेगरी हो गई। तो ये सभी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ओटीआर डेटा रिव्यू जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था उसके माध्यम से ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी, इसमें आप कुछ भी फिलअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको नीचे नीचे फिर स्क्रॉल कर लेना। नीचे नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे फिर आपको दिखाई देगा कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो। अगर संबंधित हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे एक पंजीकरण जानकारी देनी होगी, मतलब कि आपने जो भी डिग्री कर रखी है आपकी, जो आपने चाहे होम्योपैथिक से कर रखी हो या किसी भी यूनानी से कर रखी हो, तो उसकी जो आपकी पंजीकरण जानकारी है वो यहाँ पे देनी है। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालने हैं आपकी डिग्री के, और उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपकी कब तक है आपकी डिग्री वैलिड है उसकी यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपके आपकी मेडिकल है जो
आपने कर रखी है उससे वहाँ से आपकी मिलेगी। तो वो सभी डिटेल्स से यहाँ पे पंजीकरण जानकारी वो यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पे अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना विलेज है या आप जो भी सिटी में रहते हो वो फिलअप कर देना। आपकी पोस्ट कौन सा लगता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपका स्टेट कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। आपका एड्रेस है वो सही से आपको फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी है, जैसे आपकी नेशनलिटी कौन सी है, आपका होम स्टेट कौन सा है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, क्या आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार ये सभी डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर आपको स्पोर्ट कोटा है, आपके पास स्पोर्ट में कोई सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल्स डालनी रहेगी, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप कोई मौजूदा सरकार में कोई कर्मचारी हो, मतलब अभी आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो भी एजुकेशन है आपकी, उसकी यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करनी है और उसकी एक पीडीएफ बना के भी आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको आपकी 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 10th की मार्कशीट की देनी है, उसके बाद में 12th की, और उसके बाद में आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर सेलेक्ट करके और आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कौन सी बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री इन आयुर्वेदा है, बैचलर डिग्री इन होम्योपैथिक या बैचलर डिग्री इन यूनानी, जो भी आपके पास डिग्री है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स है फिर आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद में आपको चॉइस फाइल का लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करके और इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी रहेगी। पीडीएफ आपको केवल 10th की मार्कशीट की और आपने जो डिग्री कर रखी है उसकी अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट की आपको डिग्री अपलोड नहीं करनी है। तो यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको ढंग से फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे आप 10th की मार्कशीट लेते हो तो आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपसे सब्जेक्ट समूह क्या है, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका शिक्षा का प्रकार यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका शिक्षा का प्रकार क्या है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो डिस्टेंस या रेगुलर आएगा, तो आप रेगुलर कर लेना। उसके बाद में आपको बोर्ड नेम ऑफ बोर्ड का आ जाएगा, मतलब आपने किस बोर्ड से है, वो 10th की मार्कशीट वो 10th की थी तो आपको 10th की मार्कशीट की बोर्ड का नाम डाल देना है। उसके बाद में आपके रोल नंबर और यहाँ पे आपका परिणाम परसेंटेज में जारी हुआ है या ग्रेड में, वो सिलेक्ट कर लेना है। किस वर्ष आपने 10th पास की थी और कितनी प्रतिशत आई, और यहाँ पे एक फाइल बना के अपलोड करनी है, पीडीएफ फाइल बनानी है और 500 केबी से कम की साइज़ में होनी चाहिए, 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार 12th की मार्कशीट की यहाँ पे डिटेल्स अपलोड करनी है और उसी प्रकार आपको अपनी डिग्री की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सभी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऊपर चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी आइडेंटिटी अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो और उसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटो आपकी लाइव अपलोड होगी तो यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करना है। टेक फोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको अपनी फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेनी है। फोटो अपलोड करते टाइम ध्यान रखना दोस्तों, कुछ ऊपर दिशा निर्देश दिए गए तो आपको इनको डिटेल से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करना, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश दिए गए इसके अनुसार आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं सिग्नेचर की, तो आपके सिग्नेचर है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि नीचे आपको विजिबल बॉडी मार्क का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको है अपने शरीर का कोई भी एक निशान है अपलोड करना है। जैसे कोई कट्टे का, कोई जले का, या आपके फेस पे कोई तिल का निशान हो तो आपको यहाँ पे वो फिलअप करना है। कोई भी शरीर का एक निशान है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रीव्यू एज ए फॉर्म के रूप में आएगा, तो उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आपको फाइनल सबमिट का नीचे नीचे कोने में ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आप अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाओगे, वो भी बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।